हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीजा के बाद जो नेक्स्ट हसल होता है ना, वो है पैकिंग। भाई बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या पैक करना है, क्या पैक नहीं करना है, कितना सामान लेके जाना है, कितना सामान नहीं लेके जाना है। ऊपर से डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट की आप कितना वेट लेकर जा सकते हो, वो बात अलग रही। कई फ्लाइट आपको 20 किलो के दो बैग अलाउ करती है, कोई एक बैग अलाउ करती है, कोई 34 kg तक अलाउ करता है। तो और इन्हीं सब चीजों के बीच कई बार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको हमें फॉर श्योर सबसे पहले रखना था, उनको लेकर आना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कनाडा आकर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू पैक बिफोर मूविंग टू कनाडा, और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट स्टफ हम बात करेंगे। सो मेक श्योर एक कॉपी पेन से लेके आप नोट डाउन कर लो, और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी चीज आप मिस ना करो, सो दैट आपकी पैकिंग भी इजी हो जाएगी और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टफ हैं वो सारे आप अच्छे से रख लोगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो आपको रखनी है वो है मेडिकल किट। सो आपको बनानी है अपनी एक मेडिकल किट। भाई अपने जितनी भी नेसेसरी दवाइयां हैं, और कुछ दवाइयां जो हम सबको पता है कि हमें चाहिए पड़ जाती है जल्दी, जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, आपकी एंटीबायोटिक हो गई, एंटी एलर्जिक हो गई, सिट्राजिन, ये सारी आप रख लेना। साथ में आप चाहो तो थर्मामीटर भी रख सकते हो, और भी छोटी मोटी चीजें जो दवाइयां हैं वो रख सकते हो। जैसे अगर आप मेरी किट देखोगी ना, तो मैं यहाँ पे देखो थर्मामीटर भी लेके आई थी, मैं सिट्राजिन वगैरह भी लेके आई थी, इनो तक भी लेकर आई थी, ORS एंड ऑल भी सब लेके आई थी, और बाकी सब नेसेसरी टैबलेट्स भी अपने साथ लेकर आई थी। तो आपको भी अपनी एक मेडिकल किट बनानी है। सारी जितनी भी जरूरती दवाइयां हैं जो हमें पता है कि हमें फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है, जैसे लूज मोशन, फीवर, कफ, कोल्ड, तो ये सारी दवाइयां आपको पैक कर लेनी है, अच्छे से प्रॉपर एक किट बना लेनी है। क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर मेडिकल का बहुत बड़ा झमेला है। भाई आपको तुरंत एकदम से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट अगर छोटी मोटी चीजें हैं, फीवर हो गया, कफ कोल्ड है, आपको वॉमिटिंग हो गई, आपको लूज मोशन हो रहा है, आपका ब्लड निकल रहा है, आपको बैंडेज लगानी है, डिटोल विटोल, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, सो दैट जरूरत पड़ने पर आप अपने साथ जो दवाइयां हैं वो ले सको। एंड मेक श्योर करना कि जितनी भी सारी दवाइयां पैक कर रहे हो ना, उनकी एक्सपायरी डेट आप चेक करके आओ। कोशिश करना कि आगे 1-1.5 साल तक वो चल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई थी पैरासीटामोल, ये मैं इसलिए लेके आई थी कि भाई क्या पता कब फीवर चढ़, और ये ना 3 महीने बाद एक्सपायर्ड होने वाला था, तो मतलब 3 महीने के बाद मेरे किसी यूज का नहीं है। तो आप पहले से ही जो दवाइयां आप लेके आ रहे हो ना, सबकी एक्सपायरी डेट देख के आना, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके और लंबे टाइम तक उसको आप अपने साथ रख सको और जरूरत आने पर उसको यूज कर सको। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। और अगर हम किचन की बात करें तो भाई ढेरों सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है कि हम कुकर रखे, फ्राई पैन रखे, पैन रखे, प्लेट, चम्मच, कटोरी, क्या क्या रखे, क्या क्या चीजें पैक करें, क्या वहां चीजें हमें आसानी से मिल जाएगी। हम बात करें बर्तनों के सामान की, तो भाई अपने साथ एक कुकर रख लेना, एक फ्राई पैन रख लेना, और साथ में एक तवा टाइप में कुछ रख लेना, सो दैट आपकी सारी चीजें ना उसमें मैनेज हो जाएंगी। चाय वाय दूध बूध करना होगा तो आप फ्राई पैन में कर लोगे, आपके पास कुकर होगा हर चीज सब्जी उब्जी बनाने के लिए, और रोटी वोटी पराठा बनाने के लिए आपके पास तवा होगा। और इसके साथ 2 कटोरी 2 चम्मच, या अगर आप सिंगल आ रहे हो तो 1 कटोरी 1 चम्मच, 1 प्लेट, ये सारी चीजें आप ले आना, सो दैट आपको यहाँ पर आके इनमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको बहुत सारा ढेरों सारे किचन के आइटम्स लेके नहीं आने, बट हाँ जो जरूरी है ये कुछ आइटम्स अपने साथ रख लेना, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती है, कनाडा में अवेलेबल नहीं है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वही है थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो भाई आप आते यहाँ पे, अब पैसे तो खर्च करना है, पैसे उड़ाना तो शुरू कर नहीं दोगे हर छोटे छोटे आइटम्स के लिए। सो ये कुछ जरूरी आइटम है जो मेक श्योर आपको अपने लगेज में रखनी है। नंबर 3 एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो आपको अपने साथ लेकर आना है वो है यूनिवर्सल एडेप्टर। भाई आप इसकी पिन देख लो, ये वाली पिन है जो यहाँ पर कनाडा में लगती है, ठीक है, और ये होती है हमारे चार्जर की पिन। तो बिल्कुल भी आपस में दोनों कंपैटिबल नहीं है, तो एज अ रिजल्ट हम अपने वाले चार्जर से कुछ भी चीज चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो आपको यूनिवर्सल एडेप्टर की जरूरत होगी। मैंने जो ये वाला यूनिवर्सल एडेप्टर मंगाया था ना, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी मल्टी पिन है जो अलग अलग जगह पे सपोर्ट करती है। तो ये वाली कनाडा में सपोर्ट करती है, ये भी कई अलग अलग जगह पे सपोर्ट करती होगी। ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ा था, मैंने अमेजोन से इंडिया में ही मंगाया था, बट मैंने इसलिए मंगाया था कि भाई कल को कहीं भी ट्रेवल करना पड़े तो आपको बार बार एडेप्टर में पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे।
सो मेक श्योर कि आपको भी अपने साथ एक यूनिवर्सल एडेप्टर वहां से लेके आना है, क्योंकि ये गलती ना प्रवीण के साथ हुई थी। मैं जब आई तो मैं तो अपने साथ एडेप्टर लेके आई थी, लेकिन प्रवीण जब यहाँ पर आए थे ना, वो मुझसे पहले आ गए थे और वो अपने साथ कोई भी यूनिवर्सल एडेप्टर नहीं लेकर आए थे, क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी। वही ना, स्टार्टिंग में आप पहली बार बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि हमें वहाँ क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। तो ऑब्वियसली प्रवीण की भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी और उनको नहीं पता था कि बिना यूनिवर्सल एडेप्टर के वो कनाडा में कोई भी चीज चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब दिक्कत क्या हुई कि वो आ गए, फ्लाइट तक सारा सफर सही था, लेकिन फ्लाइट से आने के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में आए तो उनको करनी थी अपनी फोन को चार्ज, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। अब फोन चार्ज कैसे करे, पिन ही ना लगे, वो सारे पोर्ट्स को चेक करते रहे। बाद में फिर उनको तब रियलाइज हुआ जब बाद में रिसेप्शन में कहीं से बात करी कि भाई यहाँ पे ये वाला चार्जर नहीं चलेगा, दूसरे वाला आपको पिन वाला लेके आना है एडेप्टर। अब वहां पे अब आपके पास ऐसे में क्या ऑप्शन बचेगा? अब ऑब्वियसली आप बाहर भागोगे, शॉप्स में भागोगे, क्योंकि आपको एनीहाउ लेना पड़ेगा, क्योंकि फोन चार्ज करना है। सबसे फोन चार्ज नहीं होगा, बैटरी डाउन है, तो मतलब आप क्या ही करोगे? अब सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही बन जाएगी, भाई मुझे एडेप्टर लेके आना है। तो प्रवीण ने यहीं से टोरंटो से ही एडेप्टर लिया था पास की शॉप से, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा दूर सस्ते के चक्कर में नहीं भागोगे, और अच्छे खासा महंगा उनको पड़ा था। मतलब ये जो चार्जर, ये तो खैर मैं इंडिया से लेके आई थी, लेकिन जो प्रवीण लेकर आए थे ना एडेप्टर, वो उनको $15-20 का पड़ गया था। तो भाई आप खुद लगा लो कि 1200 के राउंड एडेप्टर पड़ गया था। लेकिन इंडिया में यही चीज आपको सस्ते में मिल जाती है, तो भाई क्यों फालतू में आके पैसे लगाने हैं? वैसे भी जब पढ़ने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने पैसे तो नहीं है कि हम ढेरों सारे पैसे इसलिए लेके आ रहे हैं कि हम यहाँ पे आके अलग अलग आइटम्स खरीद के खर्च करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अपने साथ जरूर कैरी करके आना। और हो सके तो आप मल्टीपिन वाला भी ले सकते हो, इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग जगह पे ट्रेवल करने की आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, और वो है स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली मैं कुछ मेरे स्किन और हेयर केयर की ऐसी क्रीम है, सीरम है, जो मैं वही यूज करती हूँ, ढेरों सालों से वही यूज करती हुई आ रही हूँ। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आकर जरूरी नहीं है उसी ब्रांड का मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा और सस्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हर चीज महंगी मिलने वाली है, लेकिन वो चीज मिल भी जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो जब आप इंडिया से आ ही रहे हो तो अपने साथ जो भी सीरम, लोशन आप जो भी लगाते हो ना, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके आ जाना, 4-4, 5-5 आप बॉटल्स लेके आ जाना, ताकि नेक्स्ट विजिट तक आपकी वो इजिली चल सके। ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो भाई अलग अलग चीजों को ट्राई नहीं दे सकते, एंड ऑब्वियसली अब पैसा आके यहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहोगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उसी ब्रांड का इजिली मिल जाएगा। तो अपने साथ इंडिया से ही इसको लेकर आना। अदरवाइज होता क्या है ना कि फिर जो हम यहाँ जाते हो फिर वो खत्म होने लगती है, तो हम सोचते हैं कि कौन हमारे नोन में से है जो इंडिया जा रहा हो और उससे फिर हम मंगवा ले। तो ये अपने साथ थोड़ा नंबर्स में लेके आ जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आता है कि भाई हमें अपना पुराने वाला लैपटॉप लेके आना है या नहीं आना है, या पुराने वाले फोन हमें लेके आने हैं या नहीं आना है, या वहीं आकर नया फोन और लैपटॉप खरीद लें। ठीक है, अब ये जो ज्यादा क्वेश्चन आता है ना वो बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जॉब के लिए आ रहे हैं आईटी जॉब में, तो उनको तो अपने लैपटॉप भाई ऑफिस से ही मिल रखे हैं, वो अपना पर्सनल लैपटॉप बहुत ही कम यूज हो पाता है। लेकिन जो बच्चे लोग आ रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें होती है कि पीपीटीज बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए उनको लैपटॉप चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट कवर करना है। अब वो लैपटॉप नया खरीदे या जो पुराना इंडिया में ही है उसको अपने साथ कैरी करके ले आए, दो चीजें यहाँ पर आती है। तो अब देखो, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, ठीक है, आप हो स्टूडेंट, आप आ रहे हो स्टूडेंट वीजा पे, पहली बात समझने की ये कि भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको कुछ अलग ही लेवल के असाइनमेंट या पीपीटीज बनाने को दे देंगे, ठीक है, या अलग ही लेवल के कुछ गेम्स बनाने को दे रहे हैं कि भाई आपको हाई प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो भाई उसको अपने साथ कैरी करते हुए लेके आओ। ठीक है, अगर इंडिया में आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप प्लान ही कर रहे हो कि मुझे नया लैपटॉप लेना है, अब वो है कि मैं इंडिया से लूं या कनाडा से लूं, तो ऑब्वियसली फिर आप कनाडा में आके लो, क्योंकि कनाडा में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते पड़ेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पुराने वाला लैपटॉप आपके पास इंडिया में है और आप उसको वहां छोड़ के यहाँ के नया लैपटॉप खरीदने की सोचो, क्योंकि आपका जो काम है ना वो अपने पुराने लैपटॉप से हो जाएगा। सिंपल असाइनमेंट और पीपीटीज आपको बनानी होती है, बहुत ही हाई फाई प्रोसेसर उसमें नहीं चाहिए, तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली आपके सारे काम मैनेज हो जाएंगे आपके लैपटॉप से। ऐसा नहीं कि किसी ने मना किया कि भाई आपको कि हाई प्रोसेसर वाले लैपटॉप कोई खराब है या नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट मैं उस पॉइंट से कह रही हूँ कि भाई आकर आपको इतने पैसे क्यों लगाने हैं। एक बार आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो,
अपना पार्ट टाइम जॉब करोगे, बाद में थोड़ा सेटल हो जाओगे, आपके पास पैसे आने लगेंगे, कमाने लग जाओगे, उसके बाद अपने शौक पूरे कर लेना। उसके बाद आपको आईफोन खरीदना है, मैक एयर लेना है, जो लेना आप लो, ठीक है। लेकिन अभी जिन चीज़ों से आपका काम चल सकता है वो ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपके पुराने लैपटॉप से काम चल सकता है, आपके पुराने लैपटॉप से असाइनमेंट पीपीटीज बन सकती है, देन क्यों यहाँ पर आके आपको $1000 उसमें खर्च करनी है। एंड सेम गोज विद आईफोन या जो भी आपको फ़ोन आप लेना चाहते हो। तो अगर तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर भी कोई ना कोई फ़ोन अभी यूज़ कर रहे होंगे करेंटली, तो प्लीज़ आप अपने साथ वही फ़ोन लेकर आओ। अपने घर वालों को भी इतना ज़्यादा भी प्रेशर में मत डालो और खुद भी इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। भाई ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे आके आपके ये फ़ोन और लैपटॉप चमकने वाले हैं और इससे आप कोई अमीर वमीर लगने वाले हो, या इससे आपके कोई आगे आपके किसी चीज़ में ये हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज़ या करियर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आओ एक एम के साथ आओ, एक फोकस के साथ आओ कि भाई मैं ये चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ या ये काम करने जा रहा हूँ। डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सेटल होना है, मुझे जॉब लेनी है, पीआर के लिए अप्लाई करना है, वटेवर जो भी आपका फ्यूचर प्लान है उस अकॉर्डिंग आप अपने ट्रैक में चलो। और जब फ्यूचर में जाकर आपको लगेगा कि हाँ थोड़े से सेटल हो चुके हो और अब आप आगे चीज़ें अपनी मेहनत से ले सकते हो, देन लो, अपनी मेहनत से लो। अपनी मेहनत से वैसे भी आप कुछ भी लोगे, आईफोन लोगे, कल को कार निकालोगे, घर लोगे, भाई उसकी खुशी का ठिकाना ही एक अलग होता है। तो खुद की कमाई से लो, अभी आपके पास जो है उसी के साथ ही कनाडा मूव कर जाए। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं जो कि सबसे जिसके बिना पैकिंग बिल्कुल अधूरी है, वो है कपड़े। हमने अपने लगेज में कपड़े नहीं रखे तो भाई मतलब पैकिंग हम अभी तक किस चीज़ की कर रहे हैं। तो अब क्या कपड़े रखने हैं, समर के रखने हैं, विंटर के रखने हैं, और कितने रखने हैं, क्या रखने हैं, या वहीं आकर ही हमें जैकेट्स खरीदनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जब आप वहां से आ रहे हो ना, तो अपनी 7-8 या 9-10 आप जितनी भी टी शर्ट लेके आ सकते हो, अपनी गर्मियों की टी शर्ट ले आना। वैसे भी गर्मी की टी शर्ट तो कितना ही स्पेस आपका लेगी, मतलब आप उसको फोल्ड कर करके बैग में साइड में बहुत इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आप लगा लेना। सेम गोज विद जीन्स। तो अगर आप जीन्स ट्राउजर जो भी आप पहनते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको भी आप अपने 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर में आप पैक करना चाहते हो उसको पैक कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं विंटर की जैकेट्स की। विंटर की जैकेट भाई बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती है। जब भी आप बैग पैक करोगे, भाई 2-3 जैकेट रखते हो, ऐसे भर जाता है कि इसको आगे हम इसमें कहाँ से ठूसे कपड़े। तो विंटर जैकेट्स की अगर हम बात करें, विंटर जैकेट्स आप ज्यादा मत रखना, वो अपने साथ सिर्फ 1-2 कैरी करते हुए चलना। लेकिन बाकी जो चीजें होती है विंटर्स की जो आप ऊपर कैरी करते हो, आपकी हुडीज हो गई, टॉप हो गई, तो जो भी आपकी बाकी चीजें हैं, वार्मर, वो अपने साथ जरूर लेके आना। वार्मर्स वगैरह ये थोड़े नंबर्स में ले आना, मतलब 6-6, 7-7, 8-8 ले आना, सो दैट आपकी लॉन्ड्री में भी हेल्प करेगा। क्योंकि रोज यहाँ पे लॉन्ड्री नहीं करते हैं, ऑब्वियसली हर कोई बिजी रहता है, तो वीकेंड के टाइम पे करता है। तो उस अकॉर्डिंग अपना देख वेख के लाना कि भाई आपका 6-6, 7-7 दिन तक चीजें चल जाए, आप रोज बदल पाओ और एक दिन आप सैटरडे संडे में लॉन्ड्री कर पाओ। तो उस अकॉर्डिंग अपने आइटम्स को रखना है। लेकिन इन्हीं आइटम्स की पैकिंग के टाइम पे बस ये मेक श्योर कर लेना कि आप विंटर की जैकेट्स ज्यादा मत भरना। भाई आपका स्पेस भी सारा जाएगा और कहीं ना कहीं वो ज्यादा आपका ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, आप एक लेवल की ठंड निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो इंडिया वाली जैकेट्स है ना भाई, आप वो -30, -25, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे चलाओगे। मतलब खुद सोचो ना, इंडिया में जो हम पहनते हैं वहां पे उधर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं, जो हमारा मैक्स टू मैक्स 0 तक हमारा चल गया, हमने डाल लिया। अब वो वाली जैकेट्स आप यहाँ पहनने की कोशिश करोगे तो भाई आपको एक ही टाइम पे पता नहीं कितने सारे कपड़े, कितने सारे लेयर्स आपको लादनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करना बाकी सब आइटम्स रख लो, जैकेट्स पे अपने साथ 1-2 कैरी कर लेना, ताकि ठीक है आपको शुरू में हेल्प करेगी वो सब। लेकिन 1-2 जैकेट्स आप यहीं आकर खरीद लेना। और जैसे यहाँ पे कभी कभी डिस्काउंट चलता है, ब्लैक फ्राइडे होता है और भी बहुत सेल्स निकलती रहती है, जैसे उस टाइम पे अपनी 1-2 जैकेट्स खरीद लेना, सस्ते में भी पड़ जाएंगे और यहाँ के टेम्परेचर को झेलने वाली होगी, ठीक है। तो ये तो मिनिमम टेम्परेचर में यहाँ की बात कर रही हूँ, जो टोरंटो की। अगर हम बाकी इनकी प्रोविंस की बात करें तो कहीं कहीं पर तो भाई -45, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है। तो कहाँ से, मतलब वो इंडिया वाली जैकेट कहाँ बेचारी इतनी टेम्परेचर झेल पाएगी। तो साथ में अपनी विंटर की सॉक्स, विंटर की और समर की सॉक्स ले आना, साथ में अपने मफलर
कैप रख लेना, 4-5 सॉक्स के भी 6-7 पेयर्स रख लेना, और इस हाथों के ग्लव्स भी 3-4 पेयर रख लेना। तो ये सारी चीजें भी ना ये जरूर पैक करके आनी, क्योंकि छोटी छोटी आइटम होती है लेकिन यहाँ पर आके अच्छा खासा पैसा खर्च करा देगी। तो ये जो छोटे छोटे आइटम्स है ना, मफलर, सॉक्स के पेयर, कैप, हाथों में ग्लव्स के पेयर, ये थोड़े ज्यादा नंबर में लेके चलना। नीचे के वार्मर्स, हुडीज, ये थोड़े बैग में ज्यादा रखकर चलना। ये अगर आप भूल जाओगे ना तो अच्छा खासा आपका मतलब यहाँ कर महंगा पड़ जाएगा, अच्छे खासे पैसे खर्च आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने साथ कैरी करते हुए चलनी है वो है जेट स्प्रे। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर टॉयलेट में यूज किया जाता है टॉयलेट पेपर, और हम इंडियन यूज करते हैं पानी, ठीक है। तो अब पानी हम यूज करते थे और यहाँ पर आकर पेपर यूज करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहोगे, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हम में जो इंडियंस के होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम पानी को ही यूज करते हैं, तो आप अपने साथ जेट स्प्रे लेके आ सकते हो। जोन में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, 300, 350, 400 रुपए में आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा। वो लिया ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको यहाँ पर। नहीं तो भाई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगी जब भी आप वॉशरूम में जाओगे। अगेन वही कि ऐसा नहीं है कि वो आपको कनाडा में नहीं मिलेगा, बट महंगा मिलेगा, और हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पैकिंग के साथ पैसे बचाने का भी देख रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं खाने पीने की चीजों की भाई, क्योंकि ऑब्वियसली अब घर से दूर जा रहे हैं, वो भी इतना दूर जा रहे हैं कि भाई 7 समुंदर पार। अब घर वालों को भी टेंशन पूरी रहती है, मम्मी सब लोग क्या करते हैं कि भाई ये भी ले जा, बादाम ले जा, आटा ले जा, चावल ले जा, दाल ले जा, और तो ये डिटर्जेंट ले जा, सर्फ एक्सेल ले जा। मतलब क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो हमारी लाइफ को थोड़ा ईजी बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कल को जब हम यहाँ अकेले आकर रहें तो हमें दिक्कतें हो, मतलब हमें मुश्किलें हो, और फिर हम याद करें कि अरे मम्मी अब मैं क्या करूं, मैं तो ये नहीं लेके आया। तो मम्मी को तो पता है कि दिन भर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या क्या चीजें बच्चे को चाहिए होंगी मेरी, तो वो सारी चीजें आपकी पैकिंग कराने में लग जाती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट बता देती हूँ कि जहां तक बात है डिटर्जेंट वगैरह की, भाई अपने साथ मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे डॉलरामा करके एक स्टोर होता है जहाँ पे बहुत ही सस्ते में ये आइटम्स आपको मिल जाएंगे। $1 तक में आपको ये सामान मिल जाते हैं। तो डॉलरामा से आपको डिटर्जेंट वगैरह हो गए, बर्तन धुलने की जो लिक्विड होती है, सारी चीजें ना आपको बहुत ही ईजी, हाथ धुलने के हैंड वॉश वगैरह सारे आपको $1 में मिल जाएंगे। तो उनको अपने साथ बैग में या लगेज में लाद कर लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात कर ले अगर खाने पीने की चीज़ों की, तो भाई अब आटा, अब ऑब्वियसली अगर आप आटा भी डालते हो 10 किलो का भी, चलो आप आटा लेके आते हो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आपके लगेज में ये तो रहता ही है कि भाई एक बैग 20 किलो का वेट का हो सकता है, उसमें से आपने 10 किलो का तो आटा ही रख लिया। अब भाई 10 किलो का आपने आटा रख भी लिया तो वो कितना दिन चलेगा, खुद भी सोचो ना। आप मैक्स टू मैक्स, चलो आप अकेले भी हो, आप दिन में, शाम में, रात में दो दो रोटियां खा भी रहे हो, भाई आपका महीना चल जाएगा। उसके बाद क्या, महीने के बाद वापस इंडिया तो नहीं जाओगे ना, या इंडिया से वहां से वापस आ जाएगा कि ये लो भाई मेरे बच्चे का 10 किलो का आटा खत्म हो गया, अब दूसरा पैकेट आ गया, फिर भी आपको अल्टीमेटली यहाँ पर आके खरीदना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना मतलब ये है कि इन सब चीजों में ना तो भाई अपने लगेज का वेट बढ़ाओ, और ना ये सब चीजें आपको लेके आने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा जो जरूरी चीजें हैं वो अपने साथ ले आना। इन सब के बजाय ना, मतलब मेरा तो मानना है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट भी करूंगी, अगर आप विंटर में आ रहे हो, अभी आने का प्लान कर रहे हो भाई, तो अपने साथ ना उल्टा लड्डू वड्डू बनवा के लाओ, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बहुत ज्यादा मिस करोगे और यहाँ पे मिलेंगी नहीं ना, आपके पास इतना टाइम हो कि भैया बनाने बैठो, तो घर से लड्डू बना के लाओ, यहाँ पे रोज एक एक लड्डू खाओ, तो खुद भी, मम्मी को भी याद करोगे, और ऑब्वियसली आपका हेल्दी भी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं शूज बूज के बारे में, कि भाई शूज भी हमें लेके आने हैं, वहीं आके हम खरीदें। सबसे पहली चीज जो अभी भाई ध्यान से सुन लो, अपने साथ कंफर्टेबल वाले शूज लेके आना, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं शूज को पहन के एक बार घर से बाहर निकल गए, हो सकता है आप पहले कॉलेज गए, फिर आपने कुछ पार्ट टाइम जॉब की, तो मतलब आप 10-10, 12-12 घंटे बाहर बिताने वाले हो। अब भाई शूज ऐसे में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा खुद को दिक्कत लगेगी ऑब्वियसली। तो कंफर्टेबल वाले लेके आना, इसके साथ चाहो तो आप 1-2 एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। तो आई थिंक मैंने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और इसके अलावा पॉइंट हैं तो प्लीज टू लेट मी नो, मुझे ही बताना और कमेंट में जरूर डालना, सो दैट अगर कुछ पॉइंट मिस हो गए हो तो बाकी लोग कमेंट्स पढ़ के उस चीज को मतलब
ऐड कर लें अपनी लगेज की लिस्ट में। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत भूलना, और वो है हमारा स्पेक्स। भाई जिन लोगों को चश्मा लगा है, जो लोग चश्मा या स्पेक्स पहनते हैं, आईसाइट वीक है, एंटी ग्लेयर बना रखा है, ब्लू रेज कट बना रखा है, जो भी है व्हाटएवर, अगर आप स्पेक्स डालते हो तो स्पेक्स आप एटलीस्ट 2-3 पेयर अपने साथ जरूर ले आना, क्योंकि स्पेक्स का यहाँ पे अच्छा खासा महंगा पड़ता है। मतलब अगर आप चश्मा बनवाने जाओगे ना, तो भाई चश्मा बनाने के लिए मतलब आपको मिनिमम $200-300 आपको चश्मे पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इतने में आप इंडिया से भाई 3-4 पेयर बनवा के ले आओगे, 4-5 पेयर बनवा के ले आओगे, वो भी अच्छे अच्छे महंगे वाले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियसली मुझे पहले कवर करना चाहिए था, बट एनी हाउ मुझे एकदम से सही टाइम पे फिर भी याद आ गया है। तो भाई जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है ना, प्लीज अपने साथ 2-3 पेयर्स लेके आना, क्योंकि एक पेयर के साथ मत आना। कभी भी आपका चश्मा टूट गया या गिर गया या गुम हो गया तो भाई आपको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाएगा आपका इसमें। तो चश्मे के लिए तो आप मेक श्योर करना कि भाई 3 पेयर, एटलीस्ट 3 पेयर आप ले आना। एक आप डालते हो, 2 पेयर अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कर लेना, सो दैट फ्यूचर में अगर कभी कुछ गड़बड़ भी हुई, चश्मा टूट गया, वो हो गया, तो आपको अंधे बन के घूमना ना पड़े, आप दूसरा अपना चश्मे का पेयर पहन सको, इजिली पहन सको। नहीं तो फिर भाई आपको मतलब आपकी लग जाएगी, मतलब आपको बनवाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बिना चश्मे के काम नहीं चलेगा। और साथ में जब लगेगा ना सामने से कि भाई $300 का बोल रहा है, इतने का बोल रहा है, तो लग जाएगी बहुत बुरे वाली। तो ये थे मेरे आज के पॉइंट्स। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, देन प्लीज डू कमेंट और बाकी लोगों को भी बताओ, ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, और अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो उसको ऐड कर ले। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को खत्म। आई रियली होप कि मैंने जरूरी पॉइंट सारे कवर किए और आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे कि क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लेकर आनी है बिफोर मूविंग टू कनाडा। और इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।